प्यारे बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम जलवायु नामक अध्याय का अंतिम खंड और अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी टॉपिक हुए हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप आसानी से उस लिंक पर जाकर के उस पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आज हम अंतिम टॉपिक के अंतर्गत भारत की प्रमुख ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिनको कि हमें जानना है। तो सबसे पहले आते हैं कि भारत में मुख्य ऋतुएं कितनी होती हैं उसके बारे में। तो भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं, जिसमें पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। और आपको पता है कि भारत में गर्मी का मौसम मार्च महीने से प्रारंभ होकर के अप्रैल, मई और जून तक रहता है। इस महीने क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर आता है और इसी कारण क्योंकि भारत भी कर्क रेखा के लगभग समानांतर स्थित है, तो इस कारण सूर्य की किरणें सीधी पड़ करके भारत में अधिक ऊष्मा या ऊर्जा को देती है। दूसरी ऋतु भारत में वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु भारत में मानसून के आगमन का भी संकेत देती है, क्योंकि भारत की अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से ही होती है, मानसूनों के द्वारा ही होती है। तो वर्षा ऋतु दूसरी हमारी महत्वपूर्ण ऋतु है। यह ऋतु जुलाई से प्रारंभ होकर के लगभग सितंबर महीने तक चलती है। इस समय पूरे भारत में लगभग जितनी वर्षा होती है उसका 80% कुल वर्षा का लगभग इन्हीं मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। और भारत में भूगर्भीय जल और अन्य प्रकार के जल संसाधन इसी वर्षा के द्वारा रिचार्ज होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो हमारी ऋतु है वह शीत ऋतु है। सूर्य की दक्षिणायन होने की अवस्था में जब सूर्य कर्क रेखा से फिर भूमध्य रेखा की तरफ और भूमध्य रेखा से मकर रेखा की तरफ आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी भारत के स्थल खंड पर सीधा न पहुंचकर बल्कि तिरछी किरणों के रूप में पहुंचती है, जिस कारण भारत में प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है वह कम हो जाती है और भारत में इस समय तापमान कम हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर शीत ऋतु पाई जाती है। ये 3 प्रमुख भारत की जो ऋतुएं हैं। शीत ऋतु का जो समय है लगभग दिसंबर से प्रारंभ होकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक इसका समय रहता है। तो इन 3 ऋतुओं को आपने ध्यान से पढ़ना है और इन 3 ऋतुओं में होने वाले प्रमुख क्रियाकलापों को जान करके व्यवहारिक तरीके से आपने जानना है। वर्षा काल में भारत में किस प्रकार की खेती होती है, ग्रीष्म काल में कौन सी खेती की जाती है, शीत काल में किस प्रकार की खेती की जाती है, लोगों का आर्थिक जीवन किस प्रकार है। यदि आप व्यवहारिक रूप से अगर आपने समझना शुरू कर दिया तो फिर आप इस प्रश्न को किसी भी प्रकार से अगर ये पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये छोटा आपका टॉपिक था, बहुत ही विस्तृत आपके पास यह टॉपिक नहीं था। अगली कक्षाओं में आप ऋतुओं के बारे में और खासतौर से ऋतुओं पर आधारित जो हमारी फसलें हैं उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो आपकी कक्षा 10 की बुक में है। इसके बाद आपके जलवायु नामक अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज हैं जिसका जलवायु में बहुत ही बड़ा योगदान है और आपके पास ये सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले लू शब्द आया है। लू, तो लू किसे कहा जाता है? ग्रीष्म काल में तापमान भारत में बढ़ जाता है, ये आपको पता है। और तापमान जब अत्यधिक हो जाता है तो भारत में अत्यधिक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है और उस लो प्रेशर के एरिया को भरने के लिए यानी निम्न वायुदाब को भरने के लिए हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं और ये हवाएं इतनी तेजी से और इतनी गति से चलती हैं कि अपने साथ कंकड़ पत्थर, बारीक कंकड़ पत्थर सब ले जा करके
बहुत ही अधिक मात्रा में बहने लगती है, अर्थात इनकी प्रकृति गर्म होती है और यह धूल बारीक कंकड़ पत्थर अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। तो इस प्रकार की हवा को जो गर्म होती है और अपने साथ धूल ले जाकर के एक आंधी के रूप में आगे बढ़ती है, तो उसे हम लू कहते हैं। भारत के मैदानी राज्यों में यह लू बहना आम तौर पर ग्रीष्म काल में एक सामान्य घटना है। दूसरा शब्द आया है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा ऐसी वर्षा को कहते हैं जो मानसून से पहले होने वाली वर्षा है। मानसून से पहले होने वाली वर्षा प्री मानसून वर्षा कहलाती है। यह वर्षा उस समय होती है जब आम के बागानों में आम लगभग अपने पकने की स्थिति में होते हैं, और यह वर्षा आम के पकने के लिए, आम की मिठास के लिए और अधिक फायदेमंद होती है। इसीलिए प्री मानसून वर्षा को खासतौर से तमिलनाडु और केरल के तटों में होने वाली यह वर्षा आम्र वर्षा कहलाती है। तीसरा आपके पास काल वैसाखी शब्द आया है। काल वैसाखी का मतलब उस सिचुएशन से है जब वैसाख के महीने में अर्थात जून के महीने में बहुत अधिक तेजी के साथ धूल भरी आंधियां चलती है और साथ साथ में उसी आंधी के साथ साथ तेजी के साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है। तो यह क्षणिक वर्षा और तेज वर्षा को काल वैसाखी कहते हैं। यह काल वैसाखी शब्द पश्चिम बंगाल में अधिक प्रचलन में है। तो इस प्रकार जो आपका यह अध्याय है जलवायु का खंड, यह पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम इस जलवायु नामक खंड की अभ्यास प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। किस प्रकार उन प्रश्नों को हल करेंगे, कैसे हमारी टेक्निक होनी चाहिए, कैसे हमें उत्तर को लिखना होगा, इस पर विचार किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। आपका कोई सुझाव हो तो आप अवश्य अपने कमेंट के माध्यम से मुझे भेजते रहेंगे, और मेरे मोटिवेशन के लिए आप जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। आपको यह बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपका व्यू और आप लगातार वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिवेशन तभी बढ़ेगा जब आप सब्सक्राइब के माध्यम से मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।